हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे आज की क्लास में क्या रहने वाला है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज एज वेल एज नेटवर्किंग डिवाइसेस। बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं होता है। नाम तो हम सुने होते हैं बट उसके उससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। आज के सेशन के बाद ऐसे तमाम क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सबका एग्जाम्पल के साथ और वो सारी चीज़ें मैं आज ही के सेशन में कंप्लीट जितने भी नेटवर्क टर्म्स आप सुनते हैं और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आप सुनते हैं उसके बारे में हम लोग वो सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सो दैट कि ये जो परिवार है ये और बड़ा हो सके। और आपको जान करके खुशी होगी कि 3000 सब्सक्राइबर हम क्रॉस कर चुके हैं। ये सब्सक्राइबर हमारे लिए एक परिवार के जैसा है, क्योंकि आप सभी लोग हमसे लंबे समय से जुड़े रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से आप हमारी वीडियोस को देख करके, पुराने ओल्ड वीडियोस को देख करके, या फिर हमारे अभी की क्लासेस या हमारे द्वारा दिए जाने वाले गाइडलाइंस इसको आप फॉलो करते हैं। तो या फिर हमारे किसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके द्वारा बताया जाता है आपको, तब आप जानते हैं। तो ऐसे तमाम जानकारी आपको लगातार मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेगा। आप अपने वैसे सभी फ्रेंड्स जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आगे बिहार में बीपीएससी शिक्षक के लिए कंप्यूटर साइंस विषय में, चाहे वो 6 to 8 हो, एसटीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या 10+2, सब्जेक्ट कंटेंट जो रहता है आपका पता है, सिलेबस जो है वो सबके लिए सेम रहता है। एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। चलिए आज के सेशन को अब शुरू करते हैं। और आप लोग टॉपिक जान चुके हैं कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है। इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। इसमें आपके सामने ये जो पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले चैनल। व्हाट इज चैनल? जब हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन चैनल की, तो अ कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क में हम हमेशा बात करते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पर मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज मीन्स नथिंग बट ये डेटा ट्रांसमिशन में हम डेटा की बात कर रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन चैनल एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन एक प्लेस से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होता है। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम। कम्युनिकेशन चैनल एक माध्यम है दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक माध्यम है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। दूसरे वे से हम इसको कह सकते हैं, इट इज अ पाथवे ओवर विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन रिमोट डिवाइसेस। दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे एक डिवाइस यहाँ है, एक यूएसए में है। दोनों डिवाइस आपस में डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा ट्रांसमिट होता है, तभी तो ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये पाथवे किसके थ्रू? तो एक चैनल के थ्रू ही दोनों डिवाइसेस क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट इज अ पाथवे। तो चैनल इज अ मीडियम, एक जगह इसको कहा गया मीडियम, चैनल को एक जगह कहा गया पाथवे। और थर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, इट मे रेफर टू द इंटायर फिजिकल मीडियम सच एज टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, कोक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम है, आप जानते हैं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो या टेलीफोन लाइन हो या कोक्सल केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो। ये सारे टर्म्स हम अभी आज ही के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सेशन को आप लोग कंप्लीट देखिएगा तभी बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में चैनल क्या है? तो चैनल एक मीडियम है, चैनल एक पाथवे है। एंड वी कैन से इंटायर फिजिकल मीडियम, चाहे वो टेलीफोन लाइन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, कोक्सल केबल हो, उसको हम यहाँ पर कहेंगे चैनल। ठीक है। अब यहाँ देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड देयर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल को तीन भागों में बांटा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। स्पीड उसमें मेन होता है, जैसे डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड किसमें फास्ट है, किसमें स्लो है। इस हिसाब से इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर आप देखेंगे नैरो बैंड है, दूसरा है वॉइस बैंड, तीसरा है ब्रॉड बैंड। ठीक, आप लोग फैमिलियर हैं।
narrow band which is slow and used for telegraph lines and low speed terminals। मीन्स जिस टर्मिनल को लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर यूज होता है नैरो बैंड। वॉइस बैंड यूज फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए जहां पर केवल वॉइस डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें यूज होता है वॉइस बैंड। एंड ब्रॉडबैंड एज द नेम सजेस्ट विच इज द फास्टेस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट हाई स्पीड। अगर हमें कोई फाइल अपलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करना है, कोई फाइल हमें सेंड करना है, तो ऐसे में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन चैनल के तीन टाइप, नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जो लोग लगता हो कि स्पीड ज़्यादा है वो लोग इसको दोबारा भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो है, आप दोबारा भी इसको चला सकते हैं। और देखिए इसके बाद कुछ टर्म्स आपके आते हैं डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे बॉड रेट क्या है? देखिए बॉड रेट है, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ सिंबल्स। सिंबल का मतलब डेटा ट्रांसमिशन में होता है सिग्नल, और आपको पता है डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक है, जैसे 0 1 के फॉर्म में होता है, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल जिसमें क्या होता है, इसमें फिक्स्ड जो वेरिएशन नहीं होता है, तो एनालॉग सिग्नल हो जाता है। आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? बॉड रेट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसफर्ड एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में जितना डेटा सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको बॉड रेट कहेंगे। इट में रिप्रेजेंट मोर देन वन बाइनरी बिट। इट में रिप्रेजेंट मतलब इसमें एक से अधिक बाइनरी बिट भी हो सकता है। each symbol can represent one binary encoded signal or several bits of data। for a binary signal of 20 hertz this is equivalent to 20 baud। अगर एक सेकेंड में 20 हर्ट्ज सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो ये इक्विवेलेंट किसका है? 20 baud का इक्विवेलेंट होता है। अब हम बात करेंगे बैंडविड्थ की। Bandwidth is a frequency range of a channel measured at the difference between the highest and the lowest। हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे द मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड इज डिपेंड अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ। ट्रांसमिशन स्पीड किस पे डिपेंड करता है? बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। द लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। अगर बैंडविड्थ लार्जर होगा तो स्पीड भी क्या होगा डेटा ट्रांसमिशन का? वो भी हाई होगा। देखिए हमें क्या है कि कई बार हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बुक में रीड करते हैं, लेकिन हमें इन पार्टिकुलर सेलेक्टेड लाइंस पे इसलिए ध्यान देना पड़ता है सो दैट कि जब हम एमसीक्यूज को करें तो हमें इसमें काफ़ी मदद मिले, हम वैसे सेंटेंस से, वैसे पॉइंट से हम फैमिलियर हों। और हमारा एक्चुअल इंटेंशन क्या है कि हम अपने एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसका सही जवाब कम समय में कैसे दे पाते हैं। आगे हम देखेंगे द लार्जर बैंडविथ द हायर ट्रांसमिशन स्पीड, इसको याद रखना है। एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक, 1 हर्ज इक्वल टू 1 साइकिल। 1 हर्ज जो होता है वो एक साइकिल 1 साइकिल के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट और जस्ट डेटा रेट, इसको डेटा रेट कहा जाएगा या डेटा ट्रांसफर रेट। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम। मीन्स इन अ नेटवर्क। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम ऑलवेज ध्यान रखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क में एक पॉइंट मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जो ट्रांसमिट होता है एक दिए गए समय में, इन गिवन टाइम, उसको हम कहेंगे डेटा ट्रांसफर रेट, यूजुअली इन अ सेकेंड टाइम ऑन अ नेटवर्क। हमेशा देखेंगे आप लोग ये कैलकुलेट किया जाता है 100 Mbps, मतलब 100 मेगा बाइट पर सेकेंड। तो सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है डेटा ट्रांसफर रेट को कि एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। डेटा ट्रांसफर इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। बीपीएस, एमबीपीएस, केबीपीएस, इस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके सामने हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफर रेट, आप समझ गए। और अब आपको समझना है नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में।
इन इक्विपमेंट्स का यूज़ तो होता ही है नेटवर्किंग में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो इसको हम ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल कहाँ पर कैसे यूज़ है। जैसे हब, हब इज़ अ डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। सेवरल कंप्यूटर्स मतलब एक हब एक सेंट्रल डिवाइस का काम करता है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है, तो हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है हब। आपको यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक हब है और जिसके थ्रू इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्ट हैं। इट एक्ट्स एज अ, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, इट एक्ट्स एज अ centralized connection to the several computers with the central node or server, and it is also a multi-port device। हब जो होता है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट जो है जिसे कनेक्ट, इसको क्या कहा जाता है, पोर्ट, विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटर। जिस पोर्ट्स के थ्रू मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है वो होता है हब। हब एक सेंट्रल सिस्टम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हब के दो टाइप हैं, तो एक होता है एक्टिव हब, दूसरा है पैसिव हब। एक्टिव हब दिस एक्ट एज अ रिपीटर। एक्टिव हब होता है वो रिपीटर के जैसा काम करता है। एंड रिपीटर क्या करता है, हमेशा याद रखेंगे, रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना। मतलब इट एम्पलीफाई द सिग्नल्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। जैसे सिग्नल कमजोर है तो सिग्नल को बूस्ट अप करना है, यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। पैसिव हब दिस सिंपली passes द सिग्नल फ्रॉम द कनेक्टेड डिवाइसेस टू अनदर। ठीक है, पैसिव हब क्या करता है कि जिस स्पीड से डेटा आ रहा है, सिग्नल आ रहा हो, उसी स्पीड से ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक। लेकिन एक्टिव हब क्या करता है, वो रिपीटर के तौर पे काम करता है, और वो क्या करता है, सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफाई करना, मतलब उसको बूस्ट अप करना। ठीक है, स्पीड को बढ़ाना। नेक्स्ट हम चलेंगे स्विच पे। एक स्विच डिवाइस है जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं। स्विच इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस और सेगमेंट्स ऑफ द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबसेट्स ऑफ द लैन सेगमेंट्स। स्विच का काम है एक बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए स्विच का जरूरत पड़ता है। द मेन पर्पस ऑफ सेगमेंटिंग इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग ऑन अ नेटवर्क। और इस तरीके से नेटवर्क के ट्रैफिक ओवरलोड को कम करता है, क्योंकि नेटवर्क को स्मॉलर सब नेटवर्क में डिवाइड करने में स्विच का यूज किया जाता है। स्विच फॉरवर्ड्स अ डेटा पैकेट टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टेब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, सेंड करने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन भी स्टैब्लिश करता है स्विच। आफ्टर द ट्रांसमिशन और वंस द कन्वर्सेशन इज डन, कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। मतलब एक तो होता है टेम्परेरी कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, और जैसे डेटा ट्रांसमिशन हो गया फिर उस कनेक्शन को क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो स्विच का ये काम है। यहाँ पर इस नेटवर्किंग डायग्राम में आप देखेंगे अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुआ है। जैसे इंटरनेट से इंटरनेट से जब हम कनेक्ट करते हैं किसी सिस्टम को, तो हमें ज़रूरत पड़ता है मोडेम का। मोडेम जो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, जिसके बारे में हम अगेन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। राउटर फायरवॉल आजकल इंटीग्रेटेड आ रहा है। अब इस राउटर के थ्रू यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट है, यहाँ पर एक सिस्टम कनेक्ट है, यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन है। तो कुछ यहाँ पर सिस्टम जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, तो ये एक अलग नेटवर्क फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम डायरेक्टली वर्क स्टेशन कनेक्ट है, यहाँ पर एक स्विच है। अगेन स्विच से क्या है, सर्वर भी कनेक्ट है, सिस्टम भी कनेक्ट है, अदर अदर डेस्कटॉप भी कनेक्ट है। इस तरीके से इन डिवाइस का यूज किया जाता है, एक नेटवर्क डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। देयर इज अ, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले भी हैं, जैसे मोडेम क्या है, राउटर क्या है, ऑल दीज थिंग्स। स्विच आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच और हब। आपके मन में सवाल आया होगा स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है। अ हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट्स डेटा टू ऑल द हब पोर्ट्स। हब के मल्टीपल पोर्ट्स है और मल्टीपल सिस्टम उस हब के थ्रू कनेक्ट है, तो हब क्या करेगा, डेटा को फॉरवर्ड करता है, जितने भी डेटा पैकेट्स आता है उसके पास, वो क्या करता है, सभी पोर्ट में कनेक्ट ट्रांसमिट कर देता है।
ठीक है। वाइल स्विच फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट्स टू द स्पेसिफाई रिसिपिएंट। स्विच क्या करता है, स्विच डेटा पैकेट्स को सभी पोर्ट्स पे फॉरवर्ड नहीं करता है, बल्कि जहां पर उस डेटा को भेजना है, जो रिसिपिएंट है उसका स्पेसिफाइड, केवल उसी तक उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है। हब में क्या होता है कि जो पोर्ट्स है, सभी पोर्ट्स में वो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा, जो रिसिपिएंट्स होगा वो उसको रिसीव करेगा, बट स्विच उसी को फॉरवर्ड करेगा जहां पर उस डेटा पैकेट को सेंड करना है। मतलब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होता है यहाँ पर, वो स्विच में होता है, और हब में स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं होता है, इट सेंड टू द ऑल पोर्ट्स। यहाँ पर आप देखेंगे रिपीटर, एक टर्म आया था, रिपीटर क्या है, तो रिपीटर का काम है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल एंड द रीट्रांसमिट टू द अदर डिवाइसेस। रिपीटर जैसे होता क्या है कि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो ऐसे में सिग्नल वीक हो जाता है। सिग्नल वीक हो जाने से यहाँ पर रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इस सिस्टम से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वीक सिग्नल हो गया, और यहाँ पर रिपीटर यूज किया गया, तो यहाँ रिपीटर क्या करेगा, वीक सिग्नल को रिसीव करेगा और सिग्नल को, मतलब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को यहाँ पर एम्पलीफाई करता है, और फिर ये सेंडर मतलब रिसीवर को भेजता है। तो यहाँ पर वीक सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई करता है। इसका काम है किसका, रिपीटर का। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट रह जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, रिपीटर भी दो टाइप का होता है। एक होता है एम्पलीफायर, जिसे कहा जाता है, इट एम्पलीफाई और बूस्ट द इनकमिंग सिग्नल, सो इट एम्पलीफाइज बोथ द सिग्नल एंड कंकरेंट नॉइज। देखिए एम्पलीफायर क्या करता है, जब सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो सिग्नल मतलब डेटा, डेटा को एम्पलीफाई करता है, साथ में उसके साथ जो नॉइज होता है उसको भी एम्पलीफाई कर देता है। ये काम है एम्पलीफायर का, वो दोनों को बूस्ट कर देगा। और केवल सिग्नल रिपीटर जो होता है, सिग्नल रिपीटर केवल और केवल डेटा को एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, नॉइज सिग्नल को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। सो वी गेट ओनली द क्लियर सिग्नल्स एट द रिसीवर एंड। सो ये क्या है, ये ज्यादा यूजफुल है। दिस ओनली एम्पलीफाई द सिग्नल एंड फिल्टर्स आउट द नॉइज सिग्नल्स, सो वी गेट ओनली द क्लियर सिग्नल्स एट द रिसीवर एंड। तो रिपीटर समझ में आ गया। रिपीटर में एम्पलीफायर भी होता है और सिग्नल रिपीटर होता है। ब्रिज, अब एक डिवाइस होता है ब्रिज। आगे की जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो हो सकता है, और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे किस डिवाइस का यूज ट्रांसमिशन में या लेयर में, कम्युनिकेशन लेयर में किस लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज होता है और क्यों यूज होता है। यहाँ देखिए, ब्रिज सर्व अ सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। A bridge filters data traffic at a network boundary. Bridges reduces the amount of traffic on a LAN by dividing into two segments. Bridge क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसके ट्रैफिक को, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक लैन के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको डिवाइड करता है in two segments. Traditional bridges support one network boundary, whereas switches usually offer four or more hardware ports. Switches are sometimes called multi-port bridges. देखिए ब्रिज का जो है वो पोर्ट का लिमिटेशन है, बट स्विच इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज, आप ऐसे समझ सकते हैं। राउटर क्या है, राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। डेटा ओएसआई रेफरेंस मॉडल में नेटवर्क लेयर पर इसका यूज होता है। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स, एनालाइज पैकेट्स। देखिए मैं इसको क्यों रीड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे कि ये सारे टर्म्स आप लोग भी जब रीड करेंगे तो ऐसे पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो वैसे तो इसका बेसिक मीनिंग है राउटर मतलब रूट, जो रूट डिसाइड करता है। मतलब डेटा ट्रांसमिशन के लिए जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर रूट डिसाइड करेगा कि ए विल टेक, मींस डेटा विल टेक विच पाथ टू रीच एट पॉइंट बी। तो रूट डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकमिंग पैकेट्स मतलब क्या, डेटा। तो राउटर क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है,
दैट विल टेक द पैकेट्स, उसको एनालाइज करेगा, मूविंग द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क, कन्वर्टिंग द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस। देखिए एक नेटवर्क जो डेटा फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, दूसरा वो अलग समझता है इंटरफेस उसको कौन सा चाहिए। तो दूसरे इंटरफेस में उस डेटा पैकेट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ड्रॉपिंग द पैकेट्स, डायरेक्टिंग पैकेट्स टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन, और फिर उसको अप्रोप्रिएट लोकेशन जहां पे सेंड करना वहां भेजता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, राउटर्स आर कॉल्ड हॉप इन द सीरीज। राउटर को क्या कहा जाता है, हॉप भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर चाहिए। राउटर और मोडेम इंटीग्रेटेड ही आता है आजकल। इससे क्या कनेक्ट, क्या है, स्विच। स्विच से क्यों कनेक्ट है, क्योंकि मल्टी पोर्ट डिवाइस है। यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट है, यहाँ पर भी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, ये एक लैन है सेल्स डिपार्टमेंट का, एक लैन 2 है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो ये दो नेटवर्क्स जो है ये कनेक्ट क्या है, एक ही राउटर से कनेक्ट है। अब देखेंगे गेटवे। गेटवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डी सिमिलर नेटवर्क। देखिए गेटवे का यूज कब किया जाता है, जब दो सिमिलर, यहाँ पर एक बात और समझना था आपको कि राउटर का यूज यहाँ पर किया गया दो नेटवर्क के बीच में। क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों सेम है, लैन लैन, दोनों लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पर सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज हुआ। लेकिन अगर नेटवर्क डिफरेंट हो तो गेटवे का यूज किया जाता है। गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डी सिमिलर नेटवर्क्स। द गेटवे establishes an intelligent connection between local network and the external network which are completely different in structure। इसका कारण क्या है, गेटवे का यूज एक नेटवर्क जो डेटा फॉर्मेट अंडरस्टैंड करता है, दूसरा नेटवर्क जो अदर डेटा फॉर्मेट जो है समझता है। तो गेटवे क्या करता है, ट्रांसलेटर का भूमिका निभाता है। यहाँ से डेटा लेगा और उसके उस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करेगा, फिर उससे डेटा जो आएगा उसको इसके फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगा, ट्रांसलेट करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस अलग है, यहाँ पर एक नेटवर्क है जिसका आईपी एड्रेस अलग है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क हुए या नहीं हुए। अगर दोनों सेम होते तो राउटर, यहाँ पर ये सर्वर है ये भी सर्वर है, बोथ हैविंग डिफरेंट आईपी एड्रेस, मींस दोनों अलग अलग नेटवर्क है, और दोनों के बीच में यूज क्या किया गया, गेटवे का यूज किया गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक बार गो थ्रू हो जाएंगे अगर सारे टर्मिनोलॉजी से, डिवाइसेस से, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो बहुत आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मोडेम। मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट द सेंडर साइड एंड कन्वर्ट बैक टू द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एट द रिसीवर एंड। अब देखिए बहुत आसानी से समझना है, जब ये वायर है, वायर पर डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक, इस पे एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पर और सिस्टम क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर सिस्टम समझता है डिजिटल सिग्नल। अब आपको समझना है कि कंप्यूटर जब डेटा ट्रांसमिट करेगा दूसरे नेटवर्क पे भेजना है, तो यहाँ पर मोडेम लगता है। मोडेम क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा ताकि ये इस वायर पे या केबल पे ट्रांसमिट हो सकता हो। फिर यहाँ से डेटा अगर आता है एनालॉग के फॉर्म में, अगर इसको देना है तो ये क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तब तो ये सिस्टम समझ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल, इसको हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। और फिर एनालॉग से डिजिटल को हम क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेटर। ठीक, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन वाया लाइन्स। टेलीफोन लाइन पर कम्युनिकेशन पॉसिबल तब होता है जब यहाँ मोडेम लगा होता है। ठीक है, मोडेम्स आर टू टाइप्स, इंटरनल मोडेम फिक्स्ड विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर में फिक्स रहता है, इंटरनल मोडेम हो गया। एक्सटर्नल मोडेम जो अलग से मोडेम रखा रहता है, डब्बा जैसा आप देखते हैं, ठीक, तो एक्सटर्नल मोडेम हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइसेस, देखिए यहाँ पर मोडेम राउटर, अब हालांकि ये सब क्या आ रहा है, इंटीग्रेटेड आ रहा है,
आगे देखेंगे मोडेम वर्सेस राउटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मोडेम का काम ये है तो राउटर क्या करता है। अब मोडेम इज अ बॉक्स टाइप डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर होम ऑफिस नेटवर्क डायरेक्टली टू द इंटरनेट। मोडेम क्या करता है, हमारे जैसे हम घर में इंटरनेट यूज़ करते हैं या कोई ऑफिस में, तो हमारे नेटवर्क को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट करता है मोडेम। द राउटर इज ऑल्सो अ बॉक्स टाइप डिवाइस दैट इनेबल मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स आइदर वायर्ड और वायरलेस टू साइमल्टेनियसली यूज द इंटरनेट। अब इसमें देखिए राउटर में ऑप्शन रहता है कि वाईफाई, वायरलेस के थ्रू भी बहुत सारा सिस्टम लैपटॉप से हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, तो राउटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउअडेज बोथ द डिवाइसेस आर इंटीग्रेटेड एंड यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर व्हेन वी टेक द न्यू इंटरनेट प्लान। जब भी हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं जैसे एयरटेल का, जियो का, कोई भी, तो हमें हमारे पास राउटर अपने आप वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वो इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है, तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि मॉडेम का काम और राउटर का काम। राउटर में एक तो सबसे पहली बात कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें वाईफाई वायरलेस फैसिलिटीज भी इनेबल्ड रहता है। ठीक, अब आप देखेंगे एक कनेक्टर होता है RJ45, जिसको आप बार बार देखते रहते हैं, लैन केबल उठाते हैं उसमें लगा रहता है ऐसा कनेक्टर। ठीक है, सभी लोग देखे होंगे। RJ45 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। RJ45 का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक 45। इट इज 8 वायर कनेक्टर। 8 वायर कनेक्टर मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करेंगे तो 8 वायर कनेक्टर होता है। RJ45 कनेक्टर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कोई ऑफिस है, कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और वहाँ पर RJ45 कनेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। इथरनेट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। इथरनेट कार्ड क्या होता है, इथरनेट कार्ड इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क अडेप्टर। These adapters support the Ethernet standard for the high-speed network connections via cables. Ethernet cards are sometimes known as network interface card. अब ये टर्म तो आपने सुना होगा। NIC कार्ड जो है, NIC कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। एक NIC होता है जिसे हम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं, और ये NIC कार्ड है जो आपके सिस्टम में कनेक्ट है। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक नेटवर्क एडेप्टर है जो क्या करता है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन जो केबल के थ्रू आप यूज करते हैं उसको सपोर्ट करता है। तो इसका जरूरी है कि अगर आप ब्रॉडबैंड ले रहे हैं, लैन केबल आप लगाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बना हुआ है, ये RJ45 कनेक्टर यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं और फिर इंटरनेट आपके सिस्टम में चलने लगता है। तो यही इथरनेट कार्ड जो होता है उसको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। ठीक, वाईफाई कार्ड क्या होता है, इट अलाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। जैसे आप देखते हैं कोई सिस्टम है पुराना, उसमें वाईफाई कार्ड नहीं लगा होता है, तो वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें ये डिवाइस नहीं लगा हुआ है। ठीक, वाईफाई कार्ड नहीं लगा है। इन दिस कार्ड ट्रांसमिशन इज डन थ्रू रेडियो वेव्स। द एंटीना ट्रांसमिट्स द रेडियो सिग्नल्स टू दोज इक्विपमेंट विच इज वाईफाई कार्ड्स। बेसिकली वाईफाई कम्युनिकेशन कैसे होता है, वाईफाई कम्युनिकेशन आपने कभी ध्यान दिया, उसमें रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है। एक एंटीना होता है जैसे राउटर में है, वो ट्रांसमिट करता है, और जिसमें वाईफाई कार्ड लगा होता है वो डिवाइस उसको क्या करता है, उस सिग्नल को कैच कर लेता है। तो वाईफाई कार्ड्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं सब में वाईफाई कार्ड लगा होता है, लैपटॉप में तो पहले से ही आता है। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में भी वाईफाई कार्ड ऑलरेडी लगा होता है। तो ये सब चीज़ जो है वाईफाई इस ईजिली हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। बट एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि वायरलेस वाईफाई कार्ड क्या है, या वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। ये वायरलेस क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, और रेडियो यहाँ पर एंटीना क्या करता है, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और जिस डिवाइस में वाईफाई कार्ड लगा है उसको क्या करता है, उसको कैच कर लेगा और उसके थ्रू ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन की तो हम बात करते हैं, बट ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। ठीक है, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। जरूरी नहीं कि ट्रांसमिशन मीडियम एक वायर ही होगा, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक, तो वायरलेस होगा
या वायर के थ्रू होगा, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टर्म है, हमें पढ़ना है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर्स एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बाय सिग्नल्स। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्नल के फॉर्म में। सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सिग्नल को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। Electromagnetic and signals travel through vacuum, air or other transmission medium to travel from one point to another from source to receiver। और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये ट्रांसमिट कैसे हो सकते हैं, ये एयर में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं और अदर ट्रांसमिशन मीडियम जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल में भी, कोक्सल केबल में भी हो सकते हैं। Electromagnetic energy include electrical and magnetic fields, includes power, voice, visible light, radio waves, ultraviolet light, gamma rays etc। ये सब इंक्लूड होता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज द मीन्स थ्रू विच वी सेंड आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डेटा ट्रांसमिशन हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओएसआई का जो 7 लेयर होता है वो पहला लेयर फिजिकल लेयर है और उसका काम क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। वो केवल और केवल पहला लेयर ट्रांसमिशन मीडियम को डेडिकेट करता है कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या यूज होता है डेटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि विदाउट ट्रांसमिशन मीडियम डेटा ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, तो फिर डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा तो नेटवर्क कम्युनिकेशन किस बात की। यहाँ आप देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया का मतलब यहाँ पर मीडियम होता है, मीडिया का मतलब क्या है, मीडियम। यहाँ पर एक है गाइडेड मीडिया, मतलब गाइडेड मीडियम हो गया, अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब हो गया जिसमें कुछ वायर का यूज हुआ है, गाइडेड बाय वायर केबल्स, इसलिए इसे गाइडेड कहा गया। अनगाइडेड मतलब इसमें वायर केबल इत्यादि के यूज नहीं होता है, तो इसलिए गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, कोक्सल केबल का यूज कहाँ पर होता है, बेसबैंड ब्रॉडबैंड में, या ट्विस्टेड पेयर अनसील्डेड, इसका टाइप क्या, अनसील्डेड और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनगाइडेड में क्या होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, जो वाईफाई इत्यादि है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये हो जाता है अनगाइडेड मीडिया। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो सेशन को जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। एटलीस्ट लाइक करने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और उस लाइक से और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंटेंट चाहिए, फ्रूटफुल कंटेंट चाहिए, उनको ये मिल पाएगा और वो लोग भी अपना तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, बाउंडेड भी कहते हैं गाइडेड मीडिया को। तो बाउंडेड और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज, इट इज a transmission media in which signals are confined to a specific path और वायर और केबल, जैसे हमने बताया, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल में दो होता है, एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। यूटीपी और एसटीपी फुल फॉर्म्स वगैरह याद रखेंगे। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन when compared with shielded twisted pair cable which consists of two conductors usual copper each with its own color or plastic insulator। यूटीपी केबल जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 ट्विस्टेड केबल। ठीक है, केबल विथ 2 पेयर यूज RJ11 कनेक्टर एंड 4 पेयर केबल यूज RJ45। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में यूटीपी केबल जो होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें 2 पेयर केबल यूज करता है RJ11 कनेक्टर और 4 पेयर केबल, 2 पेयर मतलब 4 पॉइंट। ठीक है, और 8 यहाँ पर केबल मतलब 4 पेयर केबल यूज RJ45 कनेक्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या क्या है, दिस केबल हैज अ मेटल फॉयल, और इसका जो बनावट है इसके बारे में बताया गया है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको पता है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर उसका लिंक दिया हूँ, मंजीत राय कंप्यूटर साइंस। वहाँ पर हर एक जो है आपका पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया जाता है, और पीडीएफ के अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ, उस क्वेश्चंस से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। नॉलेज कैप्सूल करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ आज हमने पोस्ट किया था, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो अननेसेसरी मैं डालता हूँ। आप लोग जाके कम्युनिटी पोस्ट भी डेली एक बार जरूर
जब भी समय मिले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये भी मैं इसका भी डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य सभी लोग जुड़ जाए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये सब मैं आपका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉक्सल एंड अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी जो होता है कॉक्सल और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसका डेटा स्पीड बताया गया आपको। एसटीपी केबल 100 Mbps स्पीड होता है और डिफॉल्ट कनेक्टर RJ45 यूज किया जाता है। और पॉपुलरली इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? एसटीपी केबल्स आपसे पूछा जाए, एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर कॉमनली यूज्ड इन लैन ड्यू टू इट्स ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन आसान है, इसलिए एसटीपी का यूज लैन में किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। कोक्सल केबल यहाँ पर देखेंगे, कोक्सल इज कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉपर इज यूज्ड इन दिस एज सेंटर कंडक्टर which can be solid wire or standard one. It is surrounded by PVC installation. इसमें कॉपर का यूज किया जाता है कोक्सल केबल में, और यहाँ पर दो, इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोक्सल केबल, एक होता है बेस बैंड, ठीक, और दूसरा होता है, इसका यूज किया जाता है कोक्सल केबल का लैन में, मोस्टली यूज्ड इन लैन। Baseband transmits a single signal at a time with a very high speed. यहाँ पर सिंगल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, बट ब्रॉडबैंड क्या है? दिस uses analog transmission on standard cable television cabling. It transmits several simultaneous signals using different frequencies. ब्रॉडबैंड का यूज इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर एक ही साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है, और बेस बैंड में केवल एक सिंगल सिग्नल को ही ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड इज बेस्ड ऑन द एफ फ्रीक्वेंसी बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग, जो होता है ना एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है, एंड बेसबैंड कोक्सल केबल से ज्यादा एरिया को कवर करता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में हम जान लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। दीज आर सिमिलर टू कोक्सल केबल। इट यूजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करता है। एट सेंटर इज द ग्लास कोर थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। ग्लास कोर होता है, यूज होता है इसके सेंटर में, जो क्या करता है, लाइट उसके थ्रू लाइट एमिट होता है, आपने देखा होगा। It multi in multi-mode fibers, the core is 50 microns, and in single mode fiber, the thickness is 8 to 10 microns. Fiber optical cable has bandwidth more than 2 gigabyte per second. 2 Gbps स्पीड का बैंडविथ प्रोवाइड करता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, और इसलिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सब देखा गाइडेड मीडिया, कोक्सल केबल में जैसे एसटीपी, यूटीपी इत्यादि जो भी केबल्स थे, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अनबाउंडेड मतलब अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है, और इसमें अनगाइडेड मतलब जो वायर के थ्रू गाइडेड नहीं है, ये वायरलेस है। और इसमें मुख्य कौन से हैं? रेडियो ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब यहाँ देखिए रेडियो ट्रांसमिशन क्या है, इट्स फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 10 kilohertz to 1 gigahertz. It is simple to install and has high attenuation. These waves are used for multicast communication. ठीक, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में रेडियो ट्रांसमिशन, जब मतलब चारों तरफ डेटा ट्रांसमिट करना हो तो रेडियो ट्रांसमिशन यूज किया, जैसे वाईफाई में। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इट ट्रेवल्स अ हाई फ्रीक्वेंसी देन द रेडियो वेव्स। इट रिक्वायर्स द सेंडर टू be inside the receiver. It operates in a system with a low gigahertz range. It is mostly used in unicast communication. अब देखेंगे कुछ स्विचिंग टेक्निक्स होता है, जैसे सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जनरली आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार रीड करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी आज कवर करना मुश्किल होगा। तो जो मैंने कराया उसको आप लोग पढ़िएगा,
सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। उसके बाद ओएसआई रेफरेंस मॉडल रहेगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। घबराना नहीं है, वन बाय वन हमें जितना पढ़ें उतना बारीकी से पढ़ें, उसका नॉलेज होना चाहिए। ये नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको, ताकि आप रिवाइज कर पाएंगे और फिर अगले क्लास में इसको हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। चलिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी आप लोग डाल दीजिएगा। और आपकी जो भी और क्वेरी है, कुछ भी है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, सब कमेंट में आप बताते रहिएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और मैं इस तरीके से जारी रखूंगा और भी ज़्यादा एफर्ट आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।